जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी। एक बार सनत कुमार ने ऋषि मुनियों से कहा, महानुभाव, कार्तिक की अमावस्या को प्रातः काल स्नान करके भक्ति पूर्वक पितर तथा देव पूजन करना चाहिए। उस दिन रोगी तथा बालक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल विधि पूर्वक लक्ष्मी का मंडप बनाकर उसे फूल पत्ते से, तोरण, ध्वज और पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित लक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजन उपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। मुनीश्वरों ने पूछा, लक्ष्मी पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है? सनत कुमार जी बोले, लक्ष्मी जी समस्त देवी देवताओं के साथ राजा बलि के यहाँ बंधक थी। तब आज के दिन भगवान विष्णु ने उन सबको कैद से छुड़ाया था। बंधन मुक्त होते ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए। इसीलिए हम अपने अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वे क्षीर सागर की ओर न जाकर स्वच्छ स्थान और कोमल शय्या पाकर यहीं विश्राम करें। जो लोग लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारियां उत्साहपूर्वक करते हैं, उनको छोड़कर वे कहीं भी नहीं जाती है। रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आवाहन विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें विविध प्रकार के मिष्ठान का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। दीप जलाने चाहिए। दीपकों को सर्वानिष्ट निवृत्ति हेतु अपने मस्तक पर घुमाकर चौराहे या शमशान में रखना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि नगर में ढिढोरा पिटवाकर दूसरे दिन बालकों को अनेक प्रकार के खेल खेलने की आज्ञा दे। बालक क्या क्या खेल खेल सकते हैं, इसका भी पता करना चाहिए। यदि वे आग जलाकर खेलें और उसमें ज्वाला प्रकट न हो तो समझना कि इस वर्ष भयंकर अकाल पड़ेगा। यदि बालक का दुख प्रकट करे तो राजा को दुख या सुख प्रकट करने पर सुख होगा। यदि वे आपस में लड़े तो राजा युद्ध होने की आशंका होगी। बालकों को रोने से अनावृष्टि की संभावना करनी चाहिए। यदि वे घोड़े बनकर खेले तो मानना चाहिए कि किसी दूसरे राज्य पर विजय होगी।